सिख पर हमला करते हुए हमारा एमसी उसे सिर्फ अपने हाथों से रोक देता है। जो एमसी है उसे अपने पूरे कंट्रोल में लाने के लिए अपने अवतार का इस्तेमाल करता है। हमारा एमसी का अवतार और उसका हमला एक दूसरे से टकराते हैं। चीजों को देख के हमारा एमसी मन में ये सोच रहा होता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। ये मुझसे कम लेवल में होने के बावजूद भी मेरे एक हमले का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सका। डिसाइपल, अब मुझे तुम्हें रोकना होगा, वरना जो तुम्हारी बॉडी है वो इन सब चीजों को झेल नहीं पाएगी। जी, मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत होश में आओ। हमारे एमसी के प्रेशर के कारण वो कांपने लगता है, धीरे धीरे होश में आ रहा होता है। वो कहने लगता है, मास्टर आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ? मैं अपने होश में नहीं था। मुझे बस ये लग रहा था कि मैं सबको जान से मार डालूं। तर मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपके ऊपर हमला किया। प्लीज आप मुझे कोई सजा दीजिए। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे ये बताओ मेरे डिसाइपल कि तुम्हें पहले से तुम्हारे बॉडी में कुछ चेंज लग रहा है क्या? मास्टर, कुछ चेंज? मेरी जो ताकत है वो पहले से बढ़ चुकी है। मैं फ्यूजन रैम से परफेक्ट सा रैम में पहुंच चुका हूँ। चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो मेरी फाउंडेशन डैमेज थी वो हील हो चुकी है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन सकी है। एक हिसाब से मैं तो दोबारा जन्म ले चुका हूँ। आपका डिसाइपल इन सब चीजों के लिए धन्यवाद कहता हूँ मास्टर। मेरे डिसाइपल, मैंने जो तुम्हारा ब्लड लाइन था उसे अवेक कर लिया है। जो तुम्हारा ब्लड लाइन है वो मैड डीमन ब्लड लाइन है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा शक्ति देगी, लेकिन तुम इस शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस फॉर्म को ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं रख सकते। तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम इस फिजिक पे काबू कर लो अपना। मास्टर, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा। हा हा हा, ये तो कितनी अच्छी बात है। आपको एक बहुत अच्छा डिसाइपल मिल चुका है। क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहेंगे? इन सब बातों को एनसिस्टर कर रहा होता है। एनसी कहने लगता है इस बात को सुन के, नहीं नहीं, आप अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए, वरना जो आपकी पार्टी है वो फीकी पड़ जाएगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये तो मेरे लिए और भी खुशी की बात होगी। ये लोग बात कर रहे होते हैं आपस में। हे, जो सियोफ फैमिली का एंसेस्टर है, इसने तो अपने परिवार से 2 लोगों को मार डाला। अब मुझे लगा नहीं था कि जो ली है उसकी वजह से ये सारी घटनाएं ऐसे बदल जाएगी। अभी कोई पीछे से कहने लगता है, अरे अब मुझे ये लगता है कि ये और भी इस रीजन में बवाल मचाने वाला है इसकी ताकत के साथ। मन में सोच रहा होता है, ये जो दुनिया है वो हमेशा ताकतवर को ही फॉलो करती है। वो सिया फैमिली का एंसेस्टर है, उसने अपने ही लोगों को मार डाला तो भी वो ये जिन लिन को इन सब चीजों के लिए धन्यवाद कर रहा है। मुझे ताकतवर बनना होगा, वरना मैं हमेशा इसके नीचे ही रहूंगा। हमारा एमसी एंसेस्टर को कहने लगता है, चलिए ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से हो रही है तो आप अपने जो सेलिब्रेशन है इसे कंटिन्यू करें। होंग, अपने जूनियर सिस्टर को ले लो और हम लोग यहाँ से अब जाने वाले हैं। क्या मास्टर, मैं इसे लेके आता हूँ। वो लोग जा रहे होते हैं तभी बाकी लोग कहने लगते हैं, वर्चुअल इमोर्टल लिए आप अच्छे से जाइएगा। वो लोग कुमपेन पे बैठ गए होते हैं और फैमिली का एंसेस्टर कहने लगता है, वर्चुअल इमोर्टल ये आपके पास टाइम होगा तो हमारी फैमिली में आप दोबारा आइएगा। जो सिया फैमिली का दरवाजा है वो आपके लिए हमेशा खुला होगा। इन सब बातों को सुन के जितने भी लोग होते हैं वो एंसेस्टर को देख रहे होते हैं और वो सामने फेस पे गुस्सा लाते हुए मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये डीमन चला गया यहाँ से। फिर वो कहने लगता है, ये कितनी बुरी बात है कि जो इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला था वो उसकी एंडिंग इतनी बेकार हुई। से अब आ जाती है, एंड सिस्टर, मैंने यंग मास्टर का हाथ ढूंढ लिया। मौका है वो कहने लगता है, ये देखिए मैंने ढूंढ लिया। एंड सिस्टर गुस्से में आते हुए कहने लगता है, जाओ तुम इस कुत्ते का हाथ दूसरे कुत्ते को खिला दो। इन सब हरकतों को देख के सभी हंसना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है, बैंक्वेट यहाँ खत्म होता है, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। बात को सुन के सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुनपेन जा रहा होता है। भाई इससे बेर मैं कुछ नहीं कहने वाला, इसको मैं शॉर्ट डीमन ही कहूंगा। शॉर्ट डीमन मन में कह रहा होता है, आखिरकार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसे डिवाइन बीस्ट का सवारी कर रहा हूँ। मुझे तो ये सपना लग रहा है। मैंने यहाँ तक कि अपनी बहन का बदला ना लिया, यहाँ तक कि मैंने अपने लिए एक मास्टर भी ढूंढ लिया। वो होंग की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, जैसे कि मैंने फेरी होंग के बारे में सुना था, वो काफी सुंदर है। क्या मुझे सेक्टर में ज्वाइन हुआ हूँ तो उनके पास जाके उन्हें ग्रीटिंग करनी चाहिए?
सीनियर सिस्टर होंग, कृपया आप मुझे भविष्य में कल्टीवेशन के लिए गार्डियन देना, क्योंकि मैं आपका जूनियर ब्रदर उतना भी अच्छा नहीं हूँ कल्टीवेशन में। और मन में सोच रहा होता है, आखिरकार सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं। ये मुझे और गुस्सा दिलाने आ रहा है। यहाँ तक कि जो ये है उसने मुझे पहले से ही टेंशन में डाल दिया, क्योंकि वो ट्रू इमोर्टल को भी मार सकता है। ने जो नया डिसाइपल लिया है उसके बाद जो फिजिक्स है वो बहुत ही खतरनाक है। आखिरकार मुझे इन लोगों से आगे होना होगा। हाँ, उससे बात ना करके पलट जाता है। तभी जो स्वॉर्ड डीमन है वो कहने लगता है, क्या मैंने आपको कुछ गलत कहा? पीछे से आती है और कहने लगती है, तुम जितने भी लोग हो सब सीनियर ब्रदर के जेंडर के बारे में गलत सोचते हो। हाँ, और आखिरकार तुम हो कौन? मन ग्रीटिंग करते हुए कहने लगता है, नमस्ते सीनियर सिस्टर, मैं आपका जूनियर ब्रदर हूँ जिसको मास्टर ने अपना नया डिसाइपल लिया है, वो भी सियाओ फैमिली में। सियाओ खुश हो जाती है और चौंकते हुए कहने लगती है, क्या रैड के पास अब एक जूनियर ब्रदर है? मैं बहुत खुश हूँ। ईमन कहता है, आपने मुझे ये बताया इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि अब मुझे समझ आया कि जो सीनियर ब्रदर होंग है वो जितने भी लोग उसके करीब आने की कोशिश करते हैं उनसे क्यों इतना ज्यादा बुरा मानता है। मैंने ही तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर दिया था। सीनियर सिस्टर कहने लगती है, मतलब स्याओ स्याओ बताने लगती है, हे तुम याद रखना कि तुम कभी भी उसे सीनियर सिस्टर ना कहना, क्योंकि उसके लिए ये सबसे ज्यादा घटिया बात है। उसे बहुत गुस्सा आता है। निमन कहता है, मुझे मास्टर को मानना पड़ेगा कि उनके पास अलग ही लेवल के डिसाइपल है, जैसे कि सीनियर सिस्टर की तरह एक ब्रदर जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और एक सीनियर सिस्टर जो बहुत ज्यादा सुंदर है और वो एक रैट है। वो कहने लगती है, नहीं, मुझे तुम्हारी तरह और सीनियर ब्रदर की तरह मुझे भी बनना है। हालांकि मैं अभी पूरी तरीके से नहीं बन पाई हूँ, इसलिए मैं आधी इंसान और आधी चूहिया हूँ। मुझे बस यही दिक्कत होता है। मास्टर भी मेरे वजह से कई बार परेशान हो चुके हैं। अच्छा, तो आपने जानबूझ के ऐसे फॉर्म नहीं रखा है। मुझे लगा कि आप इस फॉर्म में ज्यादा क्यूट लगते हो। हाँ, मुझे आपकी बात से ये याद आया कि मैं जब ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था तब मुझे एक सीक्रेट टेक्निक मिली जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की है। सीनियर सिस्टर, आप इससे ह्यूमन फॉर्म में पूरी तरीके से आ सकते हैं। अगर आपको एक बार कोशिश करना है तो ये टेक्निक लीजिए और एक बार इस टेक्निक का कोशिश करके देखिए। देख के खुश हो जाती है और कहने लगती है, ये बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा होता है तो मैं मास्टर को भविष्य में कभी दिक्कत नहीं दूंगी। मास्टर मास्टर ये देखिए, अब मैं आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं दूंगी। मुझे एक टेक्निक मिल चुका है। मुझे कहने लगता है, ये तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन मुझे याद आएगा मैं तुम्हारी जो चूहिया वाली फेस है उसे जो स्विच किया करता था, मतलब वो जो फेस बेबियों का दबाते नहीं है ना, शायद उसी को बोलते हैं स्मूच या जो भी, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मास्टर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सियाऊं, आपको जब भी जरूरत पड़ेगा मैं अपने फॉर्म को अपने हिसाब से चेंज कर पाऊंगी। और जहां तक की बात रही, क्या हम लोग वापिस सेक्टर में जा रहे हैं? कहता है, जहां तक की बात रही सेक्टर में जाने की, नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। मेरे माउंट जो इतना कूल है तो दुनिया को दिखा के उनकी जलाना तो है। खून पैन आगे बढ़ते रहो। में कुछ महीने के बाद का सीन बताया जाता है। जहां तक कि ये की बात रही, उसका न्यूज पूरी इंस्टा रीजन में फैल गया था कि उसने सियाओ फैमिली के यहाँ क्या घटना घटा है। ये जिन लिन का जो कल्टीवेशन है वो सबके लिए छुपा हुआ है कि आखिरकार उसका कल्टीवेशन कितना है। में इंस्टा रीजन के सियाओ डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है। पेंसिल सिटी, जहाँ दो टीम के बीच युद्ध हो रहा होता है। हाँ, एक तरफ तो नॉर्मल सोल्जर है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे काइजू लग रहा है, और ये तो प्रॉपर काइजू लग रहा है मुझको। अब तुम लोग जानो। फिलहाल तो मैं इसे काइजू ही कहूंगा। काइजू कहने लगता है, सभी ह्यूमन को मार डालो। सोल्जर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, सभी लोग मर जाओ, लेकिन जो पेंसी सिटी है उसे बचाओ। सभी लोग दुश्मनों को मारो, हम लोग इन्हें सिटी के अंदर नहीं जाने दे सकते। अंदर का बहुत बुरा हाल दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग इधर उधर पड़े होते हैं। कईयों के हाथ कटे होते हैं, कई तो लेटे हैं कि मर गए पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ हुआ है। जो लेडी अपने बच्चे को ली है वो कहने लगती है, हमें कौन ही बचाएगा। एमसी लगातार कुनपेन के साथ सवारी करके इधर उधर जा रहा होता है। निमन नीचे आते हुए कहने लगता है, मास्टर, मुझे जो खबर मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर गोश्त लोगों ने हमला किया है। अरे भाई, मैं तो कैजू कहने वाला था, इन लोगों ने तो गोश्त कह दिया।
हमारा एमसी कुछ खेल रहा होता है, मुझे नहीं पता इस गेम का क्या नाम है या क्या काम है। हमारा एमसी कहता है, अब ये तुम्हारी पारी आ चुकी है। होंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सोच रहा होता है, आखिरकार ऐसा कौन है जो कि बाकी लोगों पे ध्यान ना देके डायरेक्ट जो जर्नल है उस पे मूव कर सके। शायद चेस होगा, और क्या मेरे को लग रहा है कुछ चेस टाइप का होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सिमलेस पर्सन कभी नहीं देखा। नैन्सी कहने लगता है, होंग मैंने तो अपनी 10 तिहाई का एक पावर भी इस्तेमाल नहीं किया कि तुम अभी से हार चुके हो। मतलब 10 तिहाई का एक ऐसा होता है कि मतलब 10 है ना, तो 10 का एक पावर कभी इस्तेमाल नहीं किया बोल रहे हैं शायद। ठीक है, आप समझ गए होंगे। होंग कहने लगता है, मास्टर सब चीजों का कोई लिमिट होता है कि कोई कितना एक कदम में चल सकता है। इतना तो 3 साल के बच्चों को भी पता है। आरएमसी कहने लगता है, ये तुम्हारे मास्टर का मॉडल है, क्या ये नहीं चलेगा? अब ये मॉडल क्या है मुझे नहीं पता, मुझे लगा कोई मूव होगा। आप जो भी समझिए। वैसे भी ये मॉडल क्या है, इसे जान के आप क्या आईएएस की तैयारी करेंगे या एग्जाम में आएगा? चलो छोड़ो। होंग कहने लगता है, मास्टर आप बहुत चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे मॉडल, आखिरकार ये मोडर है क्या? अब ये सब बातें होंग अपने मन में सोच रहा होता है। देखो मोडर क्या है, हमारे होंग कल्टीवेटर को भी नहीं पता। कोई कमेंट में बताओ ये मोडर है क्या? क्या तुम्हें अपने मास्टर के चेस स्किल पे भरोसा नहीं है? थोड़ा घबरा जाता है और कहने लगता है, डिसाइपल कभी भी इतना हिम्मत नहीं कर सकता। हमारा एमसी कहने लगता है, श्याम मुझे ये बताओ कि जो मेरे मूव हैं वो तुम्हें कैसे लगते हैं? मैं रेड, मुझे अच्छा लगा। मास्टर आपका मूव सबसे अमेजिंग है। अब लग रही है ना यार क्यूट। होंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मन में कह रहा होता है, ये रेड इसे पता है कि कैसे दूसरे की चापलूसी करते हैं। हमारा एमसी कहता है, शॉर्ट डीमन आखिरकार तुमने क्या कहा? हमारा एमसी शॉर्ट डीमन नहीं लिंग वोंग कहता है, लेकिन मैं इसी नाम याद रखने के लिए शॉर्ट डीमन कहता हूँ, तो आप इस बात को समझ जाइएगा। मैं आपका डिसाइपल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जिस सिटी से गुजर रहे हैं उस सिटी पे गोश्त लोगों का हमला हुआ है। ये जो सिटी है इसका हालात बहुत गंभीर है। एमसी मन में सोच रहा होता है, नेदर अबिस से निकले हुए ये डार्क क्रीचर हैं, जिसमें से ये गोस्ट क्लैन भी आता है जो कि डार्क क्रीचर है। यहाँ तक की बात रही इनके पहले के अस्तित्व के बारे में, इन लोगों ने नेदर वर्ल्ड से हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आके हमला करने की कोशिश की, तो जितने भी पहले के ह्यूमन थे उन लोगों ने एक साथ मिलके इन लोगों के सामने जाके युद्ध किया। उन लोगों को पीछे धकेला गया, जिसके कारण वो लोग नेदर वर्ल्ड में वापिस चले गए और तब से वो लोग कभी भी बाहर नहीं निकले हैं और वो लोग वहीं रहते हैं। क्या वो लोग बाहर निकले हैं, इसका मतलब अब उनके पास कोई चांस है कि वो लोग अब हमें हरा सकें? मेरे ख्याल से ये मामला इतना सिंपल भी ना होगा है, तो मुझे नीचे जाके इस गोस्ट क्लैन मेंबर से मिलना चाहिए। चलो जाके तो देखूं कि आखिरकार क्या चल रहा है।